हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का वेलकम है जेआईबी के इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की इस 10 मिनट सीरीज में। आज हम कवर कर रहे हैं इसमें फाइनेंशियल सेक्टर जो रिफॉर्म्स हैं। बेसिकली इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में एक बहुत बड़ा पार्ट होता है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स को। ठीक है, उसको कवर कर रहे हैं। और इसमें जो है कुछ प्रेजेंटेशन के फॉर्म से हम लोग पहले एक क्रक्स समझ लेते हैं। देखिए, हमने लास्ट क्लास में बात करी थी कि 1990 के जो रिफॉर्म्स हैं, जो 1990 के रिफॉर्म्स थे, उसके बाद जो कि 91 से इम्प्लीमेंट हुए, वो बहुत इंडिया के लिए बहुत अच्छे रहे थे। उसके बाद अब यहाँ पे बात आती है कि ये जो रिफॉर्म्स में ट्रांजिशन आया, बेसिकली क्या इसमें मेजर कवर किया गया। इसमें कवर किया गया जो स्टेट का कंट्रोल है, जो स्टेट का कंट्रोल है, उस कंट्रोल को कन्वर्ट किया गया मार्केट इफिशिएंसी में, यानी कि मार्केट से लिंक किया गया। और पहले क्या होता था कि हमारा जो है जो कंट्रोल टू कंपटीशन, यानी पहले कंट्रोल करते थे, अब उसको कहाँ ले गए गए, कंपटीशन बेस पे ले आए गए। और सब्जेक्टिव टू प्रूडेंशियल, यानी कि कुछ ऐसे फाइनेंशियल उसमें बेसिल आ गया, कैमल्स की रेटिंग आ गई और एनपीए मैनेजमेंट आया, यानी सब्जेक्टिव टू जो प्रूडेंशियल नॉर्म्स में उसको लेकर के आया गया। तीसरा है फ्रॉम लिगेसी टू डिजिटल, तो जो पुराना सिस्टम हमारा चला रहा था उसको भी मेंटेन किया, लेकिन डिजिटल कन्वर्जन पे हमने फिर बात की, जो कि जैम ट्रिनिटी बोलते हैं ना, जनधन, आधार और मोबाइल, इन तीनों को कनेक्ट करते हुए ये बात भी की गई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है कि जो फाइनेंशियल रिफॉर्म्स जो 1990 से पहले थे, जो फाइनेंशियल रिफॉर्म्स 1990 से पहले थे, उसमें जो कवर किया गया, उसमें पहली बात तो है कुछ चीजों को वहीं रखा गया। सेक्टर वाज करेक्टराइज्ड बाय रिजिड कंट्रोल ओवर इंटरेस्ट रेट एंड एक्सटेंसिव माइक्रो रेगुलेशन। तो ये चीजों को क्या किया गया, बदला गया। प्रॉब्लम क्या थी, सिग्निफिकेंट प्रीएम्प्शन ऑफ रिसोर्सेज, यानी सब कुछ गवर्नमेंट मेंटेन करती थी। मीन्स फंड्स वर डायरेक्टेड बाय मैंडेटेड रादर देन मार्केट, तो वो पहले से जो सोच रखा वो करते थे, मार्केट इफिशिएंसी में बात नहीं की जाती थी। उससे क्या हुआ, बैंक्स लैक्ड ऑपरेशनल ऑटोनॉमी लीडिंग टू एन अनकम्पिटिटिव एंड इनएफिशिएंसी इनएफिशिएंट इंडस्ट्री हुआ। तो इसमें क्या हो फिर, अब ऐसा करते करते, और रिफॉर्म्स की अगर बात करें, इंस्टीट्यूशनल रोड मैप की अगर हम बात करते हैं, तो कुछ कमेटियों के नाम यहाँ पर है। 1985 में चक्रवर्ती कमेटी आई मॉनेटरी पॉलिसी की। फिर उसके बाद 1991 में हमने देखा था नरसिम्हन कमेटी आई, वन वाली। उसके बाद 1996 में पद्मनाभम कमेटी आई, जिसने रिव्यू बैंक सुपरविजन की बात करी। 1998 में नरसिम्हन कमेटी सेकंड आई। और 1998 में भी दो कमेटियां और आई, जिसका नाम वर्मा कमेटी वीक बैंक के लिए आई, और आर एच खान कमेटी हार्मोनाइजेशन के लिए आई। ठीक है, तो इसमें अगर देखते हैं हम लोग, सबसे पहले नरसिम्हन कमेटी को स्पेसिफिकली अगर हम बात करके देखते हैं, तो पहला जो था 1991 की, जिसको 92 से जो था, वहां पर गोल क्या था, रीबिल्ड फाइनेंशियल हेल्थ एंड इफिशियंसी करना था। और की इन एक्शंस क्या ली गए, एक तो आईरेक नॉर्म्स लेके आया गया, इंटरेस्ट रेट को, लैंडिंग रेट को डीरेगुलेट किया गया, नए प्राइवेट सेक्टर की एंट्री अलाउ की गई, और रिडक्शन किया गया किसमें, सीआरआर और एसएलआर में। फेज 2 में खासकर से क्या किया गया, बैंकों को स्ट्रेंथन किया गया। कैसे, इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस लाई जाए उसमें, और स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी लाई जाए। क्या किया गया, डीरेगुलेशन ऑफ ब्रांच लाइसेंसिंग की गई इसमें, स्ट्रिक्ट प्रूडेंशियल नॉर्म्स लाए गए, और हायर कैपिटल एडिक्वेसी की रिक्वायरमेंट को लिया गया। तो इसमें देखते हैं दोस्तों, हम लोगों ने जो जितने पॉइंट पढ़े यहाँ पर, तो पॉइंट वाइज कर लेते हैं एक बार। तो जो रिफॉर्म्स थे 1990 वाले, जो रिफॉर्म्स हैं यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, कंट्रोल्ड इंटरेस्ट रेट थे यहाँ पे, हाई प्रीएम्प्टेशन रिसोर्सेस ऑफ गवर्नमेंट था, एक्सटेंसिव माइक्रो रेगुलेशन थे, डायरेक्टेड क्रेडिट सिस्टम था, यानी बताया जाता था कि यहाँ यहाँ इतना लोन बांटो, लिमिटेड ऑपरेशनल फ्रीडम थी बैंकों के लिए। तो इससे क्या हुआ, कंपटीशन नहीं हुआ, इफिशिएंसी नहीं हो पाई, और प्रॉफिटेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देखने को मिली। ऑब्जेक्टिव में बात करें तो प्राइमरी गोल क्या था, इस्टेब्लिश्ड इफिशिएंट एंड कॉम्पिटिटिव फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री की बात आई यहाँ पे, ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी लाने की बात हुई, फंक्शनल ऑटोनॉमी, प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लाने के प्राइमरी गोल रखे गए।
ये कुछ 5 कमेटियां अभी हमने देखी थी 85 में, चक्रवर्ती कमेटी माइक्रो मॉनेटरी पॉलिसी के लिए, नरसिम्हन पहली वाली फाइनेंशियल सेक्टर थी, दूसरी वाली जो नरसिम्हन थी वो रिव्यू ऑफ बैंकिंग रिफॉर्म्स थी, ठीक है। पद्मनाभन 1996 में बैंक सुपरविजन से रिलेटेड थी। वर्मा कमेटी वीक बैंक, आर एच खान कमेटी हार्मोनाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। उसके बाद बात आती है यहाँ पर कि ये जो बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स की अगर प्रॉपरली बात करें तो उसमें क्या क्या इंक्लूड है। एक तो है प्रूडेंशियल रेगुलेशन फ्रेमवर्क लाया गया, कंपटीशन एनहांसिंग मेजरमेंट अपनाए गए, ग्रेटर रोल ऑफ मार्केट फोर्सेस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लाया गया, सुपरवाइजरी स्ट्रेंथनिंग की गई, लीगल मैकेनिज्म लोक अदालत डीआरटी और एआरसी किया गया, और एनबीएफसी के रेगुलेशन भी इस जद में लाए गए, ठीक है। तो पहले फेज की अगर हम बात करते हैं, जो नरसिम्हा कमेटी का पहला फेज था, तो पहले फेज की जो नॉर्मल बातें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं जो उसमें करी गई, क्या करी गई, कैपिटल एडिक्वेसी का रिफॉर्म्स नॉर्म्स लाए गए, आईरेक प्रोविजनल रिक्वायरमेंट सीआरआर एसएलआर को वो किया गया, इंटर लैंडिंग रेट डीरेगुलेशन किए गए, नए प्राइवेट सेक्टर की एंट्री डीआरटी भी लाया गया 1993 में, और स्ट्रॉन्ग सुपरवाइजरी सिस्टम लाया गया, मर्जर एंड अमलगमेशन लाया गया, और बेसिकली क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट रिकवरी सिस्टम पर फोकस किया गया। अगर हम दूसरे उसकी बात करते तो जैसे हमने बोला था बैंकिंग में जो रिफॉर्म्स हुए थे उसको रिव्यू करने के लिए, तो रिफॉर्म्स प्रोग्रेस को रिव्यू किया गया। दूसरा, मेक इंडियन बैंकिंग इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव, बेनिफिट क्या हुए इससे, ब्रांच की लाइसेंसिंग को डीरेगुलेट किया गया, प्रूडेंशियल नॉर्म्स को स्ट्रेंथन किया गया, और कैपिटल एडिक्वेसी इन्हांसमेंट किया गया, बेटर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट लेकर के आए गए ना दोस्तों। लास्ट 30 सालों में 10 लाख से ज्यादा बैंकर्स ने वीडियो पीडीएफ की मदद से अपने जेआईबी से आई हुए और प्रमोशन एग्जाम को क्वालिफाई किया हुआ। इन सब की डिटेल्स की जानकारी जो है आपको NS2 स्कूल ऑफ बैंकिंग .com वेबसाइट पर या मोबाइल ऐप पर मिल सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं जो हमने पढ़ा उसमें कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया वाज, जो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स की बात थी क्या थी, नेशनलाइज ऑल प्राइवेट बिल्कुल नहीं था, टू स्टेब्लिश एन एफिशिएंट एंड कॉम्पिटिटिव फाइनेंशियल मार्केट इंडस्ट्री ये बिल्कुल ठीक है, टू इंक्रीज गवर्नमेंट कंट्रोल बिल्कुल ठीक नहीं है, टू एलिमिनेट एनबीएफसी फ्रॉम फाइनेंशियल सिस्टम बिल्कुल नहीं है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IREC इनकम रिकॉग्निशन एसेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग नॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, किसकी रिकमेंडेशन में इनको इंट्रोड्यूस किया गया। तो हमने देखा था जब नरसिम्हन कमेटी का जो पहला वाला रिफॉर्म आया था तो उसमें जो है आईरेक नॉर्म्स की बात की गई थी। तो नरसिम्हन कमेटी वन, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव और नरसिम्हन कमेटी टू, जो दूसरी वाली आई थी उसका ऑब्जेक्टिव क्या था नरसिम्हन कमेटी का। पहला पॉइंट है यहाँ पर, टू इंट्रोड्यूस कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स रिड्यूस सीआरआर एसएलआर, ये बिल्कुल नहीं क्योंकि वो ये तो पहले वाले में था और ये बात हो रही है टू वाले की, टू वाली 1998 से स्टार्ट होती है, ठीक है। टू रिव्यू बैंकिंग रिफॉर्म्स एंड डिजाइन मेजर टू मेक इन इंडिया इंटरनेशनली कम्प्लीट, तो हमने देखा था कि जो सेकंड वाली कमेटी थी उसका काम ही क्या था, बैंकिंग रिफॉर्म्स का रिव्यू करना था और इंटरनेशनल लेवल पे बैंकों को कॉम्पिटिटिव करना था। तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिफ्लेक्ट्स द इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट फेज रिफॉर्म, फोकस शिफ्टेड फ्रॉम प्रॉफिटेबल टू सोशल बैंकिंग बिल्कुल नहीं था, emphasis was laid on credit risk management through IREC norms and capital adequacy ये बिल्कुल था। इसमें क्या किया गया था कि क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट बेसिस पे सही करने के लिए क्या किया गया, आईरेक नॉर्म्स और कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स को लेकर के आया गया, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट वाला, कंसीडर द फॉलोइंग। अब यहाँ पे प्री, ये इसमें मल्टीपल मतलब कॉम्बिनेशन हो सकते हैं इसमें। प्री 1990s फाइनेंशियल सिस्टम वाज करेक्टराइज्ड बाय कंट्रोल्ड इंटरेस्ट रेट्स, पहले जो था ये कंट्रोल इंटरेस्ट रेट का चलता था। बैंकिंग रिफॉर्म इंट्रोड्यूस कंपटीशन एनहांसिंग मेजर, बिल्कुल बैंकिंग रिफॉर्म्स किस लिए लाए गए कि कंपटीशन बढ़े। एनबीएफसी वर केप्ट कंप्लीटली आउटसाइड, नहीं नहीं उनको भी शामिल किया गया था, ये वाला गलत हो जाएगा। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल वर इंट्रोड्यूस एज ए पार्ट ऑफ रिफॉर्म प्रोसेस, बिल्कुल डीआरटी को यहाँ पर लेकर के आया गया।
तो इसमें कौन सा फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विद रेफरेंस टू नरिशमेंट कमिटी फर्स्ट रिफॉर्म्स कंसीडर द फॉलोइंग, क्या चीज है? इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स, प्रोग्रेसिव रिडक्शन ऑफ CRR SLR, डीरेगुलेशन ऑफ लैंडिंग रेट, डीरेगुलेशन ऑफ ब्रांच लाइसेंसिंग। तो हमने देखा था इसमें कि सबसे पहली बात कैपिटल एडिक्वेसी रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया गया, नॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया गया, CRR SLR घटाए गए, लैंडिंग रेट को डीरेगुलेट किया गया। तीनों ठीक है। फोर्थ है डीरेगुलेशन ऑफ ब्रांच लाइसेंसिंग, बिल्कुल नहीं है, ये ब्रांच लाइसेंसिंग डीरेगुलेशन यहाँ पर नहीं हुई थी। तो इट मीन्स कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आर करेक्ट। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आर करेक्ट। दोस्तों, ये लेसन जो आपने देखा, अगर आपको ठीक लगता है तो आप लाइक करिएगा, सेशन को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। आप सब लोग लेक्चर देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।